चलिए तो हम लोग अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने मेटा पिक्सल को समझा कि मेटा पिक्सल क्या होता है और उसको कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है। और कैसे हम लोग टूल की मदद से, जो हमारा इवेंट सेटअप टूल की मदद से हम लोग इवेंट को वहां पर लगाते हैं, अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग एक बार चेक करेंगे कि जो कल हम लोगों ने इवेंट, एक बटन क्लिक वाला जो इवेंट लगाया था, क्या वो वर्क किया या ये शो हो रहा है डेटा या नहीं शो हो रहा है। ठीक है। जो कल हम लोगों ने इवेंट लगाया था उसको हम लोग आज चेक करेंगे। तो हम लोगों ने इवेंट लगाया था इनफाइनाइट विजन वाली वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा ऐड अकाउंट था। तो इस ऐड अकाउंट पे हम लोगों ने क्या किया था, इवेंट लगाया था। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट विजन पे क्लिक करेंगे। ठीक। ये देखिए यहाँ पर व्यू काउंट करके आने लगा। ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग इनफाइनाइट विजन वाली वेबसाइट पे गए थे, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे हम लोग गए थे। ठीक है। और हम लोगों ने इस बटन पे, रीड मोर वाली बटन पे व्यू कंटेंट करके हम लोगों ने इवेंट लगाया था। इस बटन को हम लोगों ने क्लिक किया था। अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो ये इवेंट एक काउंट हो जाए। ठीक है। और इवेंट कौन सा काउंट होगा, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, कंटेंट व्यू होगा। मतलब एक हमारा पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे कंटेंट लिखा हुआ है तो कंटेंट व्यू होगा। ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो ये देखिए व्यू कंटेंट जो है, ये हमारा काउंट यहाँ पर हो रहा है। तो कल से मतलब टोटल जो यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है, 8 बार ये क्लिक किया गया है। उस बटन को 8 बार क्लिक किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये आप जो स्टैंडर्ड इवेंट्स, इनको जो है स्टैंडर्ड इवेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारे इवेंट्स है, जैसे व्यू काउंट है, लीड है, पेज व्यू है, ठीक है, या परचेज है, ठीक है, ये सारे जो आपके इवेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स आपके वहां पर प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है। जैसे सर कि फॉर सर कोई व्यू एग्जाम्पल, व्यू कंटेंट पे सर करता है तो सर उसका डेटा हमारे पास आ जाता है सर, अगर उस बटन पे कोई क्लिक व्यू करता है तो। कंटेंट पे नहीं, व्यू कंटेंट पे नहीं। सर जो बटन वहां पे लगी रीड मोर हाँ, करके। उस बटन पे क्लिक करता है तो बटन पे क्लिक करने पे एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन जी ये हो रहा है कि ये पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है, यानी कि उसने कंटेंट को व्यू किया। जी जो ये मैटर लिखा उसने उस मैटर को देखा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर प्री डिफाइंड जो हमारे कुछ एलिमेंट दिए हुए थे, उनमें से हमने क्या किया था, व्यू कंटेंट को सेलेक्ट किया था। क्योंकि अगर इस बटन पे क्लिक करते और ये पेज ओपन होता तो ये लीड तो है नहीं, हमें लीड जी तो आ नहीं रही है। जी ठीक है। या हम इसको पेज व्यू भी बोल सकते थे, यहाँ पर हम जी लोग पेज व्यू वाला भी सेलेक्ट कर सकते थे। जी राइट। कि उस जी बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, नया पेज ओपन हो रहा है और उस पेज को दिख रहा है। जी राइट। जी सर तो इससे सर इसको लगाने से सर हमारे ऐड में हमको क्या बेनिफिट होता है? ऑब्जेक्टिव, जी ऑब्जेक्टिव, आप जब अपना ऐड लगाते हैं, ऐड सेटअप करते हैं, तो वहां पर ये आपको जितने भी आपने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं, ये आपके स्टैंडर्ड इवेंट जो आपने बनाए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स वहां पर शो होंगे। आप वहां जी पर ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट करेंगे, आपको पेज व्यू का ऑब्जेक्टिव चाहिए, लीड का ऑब्जेक्टिव चाहिए, व्यू काउंट, व्यू कंटेंट चाहिए, या फिर आपका कॉन्टेक्ट चाहिए। जी आप क्या चाहते हैं सर ऑब्जेक्ट। सर अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिन लोगों ने हमारे पेज को व्यू किया होगा, देखा होगा, उस पेज पे गए होंगे, उन लोगों को हमारी ऐड दिखेगी। नहीं नहीं, वो, हाँ बिल्कुल, जिनको आपने ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो जी दिखेगा, और यहाँ पर व्यू काउंट बताता जाएगा कि इतने लोगों ने ऐड देखा। जी ऐड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि जब हम लोग ये ऐड चलाते हैं, जैसे हमने कैंपेन में आए, ठीक, जी ठीक है। अब कैंपेन लेवल पे हमको क्या होता है कि 3 तरीके के यहाँ पे
हमें रिजल्ट शो होते हैं, ये रिजल्ट ही बोलते हैं एक्चुअल रिजल्ट, जहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट आता है कि कितने लीड्स आई या कितने कन्वर्जन हुए या कितने पेज व्यू हुए। ठीक, इसको हम लोग एक्चुअल रिजल्ट बोलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लीड ऑब्जेक्टिव है, तो लीड हमें आएंगे यहाँ से, क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड है तो कन्वर्जन मैसेज कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे रीच ऐड लगा रखा है तो यहाँ पे रीच या इंप्रेशन लिख कर आएगा। ठीक, दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रीच इतनी हुई है, इंप्रेशन इतने हुए हैं। ठीक है, तो इंप्रेशन तो इतने हुए हैं, यानी इतनी बार आपका ऐड लाइव हुआ और इतने यूनिक लोगों ने ऐड देखा, लेकिन इनमें से आपके पेज व्यू कितने हुए, कितने लोग आपके मतलब वेबसाइट पे गए हैं और पेज व्यू गए हैं, पेज व्यू किया है, वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है तो कितने इंप्रेशन हुए हैं, यानी इतने लोगों ने आपका ऐड देखा फेसबुक पे, इतनी इतने यूनिक लोगों ने देखा, लेकिन जो एक्चुअल में आपकी लीड आई है वो कितनी आई है वो यहाँ पे शो, जो हम लोग वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कहलाता है आपका स्टैंडर्ड इवेंट्स में ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एड सेट लेवल पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, वेबसाइट सेलेक्ट किया। ठीक, वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये 89937 वाला डेटा सेट है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला कन्वर्जन इवेंट, आप किस कन्वर्जन इवेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, क्या आप मतलब ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। अभी तो हम लोगों ने लीड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करेगा। अगर लीड सेलेक्ट कर लिया तो लीड काउंट करेगा ये। ठीक है, अगर आपने कॉन्टेक्ट, ये कस्टम कन्वर्जन है, इसको बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, व्यू कंटेंट यानी जो हमने कल बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और कॉन्टेक्ट पेज हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इतने सारे हमारे कन्वर्जन यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इवेंट या फिर हमारा ये ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्यू कंटेंट पे हमने क्लिक किया तो अब क्या करेगा, ये हमारा व्यू कंटेंट काउंट करेगा कि कितने लोग, जो हमारा रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, रिजल्ट जो हमारा दिख रहा है ये जो हमारा रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर हमारा व्यू काउंट शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है व्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ, व्यू काउंट। अगर हमने यहाँ से लीड सेलेक्ट कर लिया तो हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, कैंपेन लेवल पे वहां पर हमें लीड शो होगा। ठीक, तो यहां से अभी हम लोग टोटली वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं, तो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक जा रहा है उस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने ये ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव पर आप क्या कर सकते हैं, ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं रीटारगेटिंग करने के लिए। ठीक, ये तो आपका जर्नल ऐड चल गया, हमने लीड जनरेशन ऐड चला लिया। ठीक है, और उसमें 50,000 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, हमारा लीड जनरेशन ऐड चल गया, हमने 50,000 1 लाख जो खर्च करना था कर दिया। ठीक है, और लेकिन जो हमारे ये स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं जो कि हमें शो होते हैं जब हम लोग इवेंट सेटअप टूल से क्रिएट करते हैं, तो इन सभी स्टैंडर्ड जो इवेंट्स होते हैं इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं रीटारगेटिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आप लोगों को बताया था, इवेंट्स पे गए। ठीक, हमने अपना ये पिक्सल सेलेक्ट किया।
जिस पर हमें वर्किंग करनी है। देन उसके बाद सेटिंग्स पे गए, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे, एक बार इवेंट सेटअप टूल हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ट्रैक न्यू, ठीक। अब हमने कोई भी न्यू ले लिया, सर्विसेज ले लिए, ठीक। अब यहां पर आप देखिए सेलेक्ट इवेंट, अब ये हमारे स्टैंडर्ड इवेंट्स कहलाते हैं। ऐड टू कार्ट हो रहा है, इनिशिएट चेकआउट हो रहा है, या लीड है आपका, ये परचेज है आपका, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। या फिर आपका ये सर्च है, या फिर व्यू कंटेंट है, यहाँ पे जाने के बाद ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो प्री डिफाइंड इनको हम लोग कहलाते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड हमारे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स, या फिर इनको प्री डिफाइंड हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। ये जो मेटा ने आपको फैसिलिटीज दे रखी है कि अगर कोई बटन पे, जैसे ये बटन पे क्लिक हो रहा है तो ये क्या है, बटन पे क्लिक होने के बाद क्या हो रहा है, क्या ये कॉन्टेक्ट अस पेज है, नहीं, कॉन्टेक्ट वाला तो ये है हमारा, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है कॉन्टेक्ट वाला, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट भी नहीं है हमारा, कस्टमाइज कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं है कि हमारा कोई प्रोडक्ट शो हो रहा है, इस बटन पे क्लिक करने पे कोई प्रोडक्ट हमारा शो हो रहा है, डोनेशन भी नहीं है, फाइंड लोकेशन भी नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, सर्च भी नहीं है। तो इनमें से आप, ये हमारे कहलाते हैं स्टैंडर्ड इवेंट, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स शो होते हैं, जो मैंने भी आपको दिखाया था कैंपेन लेवल पे, ठीक। तो और स्टैंडर्ड जो हमारे इवेंट्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड इवेंट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस, यानी कि रीटारगेटिंग करने के लिए ऑडियंस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कहलाते हैं कस्टम, सॉरी, वो हमारे कहलाते हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कस्टम कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड इवेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है कस्टम कन्वर्जन, ठीक है। कस्टम कन्वर्जन भी सेम होता है, किसी किसी पेज को ट्रैक करने के लिए, किसी लीड को ट्रैक करने के लिए, किसी पेज के व्यू काउंट को ट्रैक करने के लिए ये भी यूज होता है। जैसे कि हमने कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस कस्टम कन्वर्जन का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इवेंट में वहां पर लीड काउंट हो रहा था, ठीक है, कि लीड काउंट हुआ, मतलब लीड वहां पे आप उसका नाम नहीं, लीड का नाम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। जो भी लीड है यानी कि लीड ही उसको लिखा रहेगा वो। लेकिन यहाँ पर अब कस्टम कन्वर्जन में अपने अकॉर्डिंग किसी इवेंट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, बटन कई सारी लगी है, मान लीजिए आपके में कॉन्टेक्ट बटन कई सारी लगी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अगर कोई कॉन्टेक्ट में जाता है और यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तब हमारा लीड अकाउंट हो, ठीक है, कॉन्टेक्ट सबमिट लीड। तो हम इसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं कॉन्टेक्ट अस सबमिट लीड, ठीक। हम इस तरीके से अपना कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये नाम दे दिया, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, ये जो है ये यूआरएल बेस्ड वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद अगर ये फॉर्म सबमिट होने पे थैंक यू पेज पर जाता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, टेस्टिंग सबमिट, ठीक। अब देखिए थैंक यू पेज पे गया, तो हम इसको यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि हमारा ये हो गया, ये डिस्क्रिप्शन, आप जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना चाहें
इस नेम के अकॉर्डिंग या इस इवेंट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस लीड इज कम फ्रॉम कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक। इस तरीके से आप हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस पेज पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस पेज से ये लीड क्लिक हो रही है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डेटा सोर्स हमारा इनफाइनाइट रीजन है, सोर्स हमारी वेबसाइट है, ऑल वेबसाइट ट्रैफिक। अब यहाँ पे कह रहा है यूआरएल आपका क्या है, कौन सा यूआरएल हिट हो तो आपका ये लीड काउंट हो। तो हमारा जो यूआरएल हिट हो वो ये यूआरएल हिट हो, ठीक, जो हमने यहाँ से थैंक यू पेज वाला कॉपी किया। तो ये यूआरएल हिट हो, तो यानी कि कॉन्टेक्ट अस सबमिट लीड वाला हमारा ये जो इवेंट हुआ, ठीक है। और हमने क्या किया, अब इस इवेंट की कोई वैल्यू आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। कोई परचेज नहीं है तो हम इसको वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया, ठीक, और डन क्लिक करें, ठीक है। जितने भी आप पे कस्टम इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे कस्टम इवेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो काउंट होता है ये, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। जितने भी आपके कस्टम इवेंट्स यहाँ पर होंगे, ये देखिए सारे हमने आज की डेट सेलेक्ट करी, तो जितने भी अपने कस्टम इवेंट्स यहाँ पे हम बनाएंगे वो सारे के सारे जैसे ही वो एक्टिव होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। कस्टम इवेंट ये हमारा एक पेज व्यू वाला बना हुआ है, अभी हमने एक बनाया है बट यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर कुछ अभी हमारा ट्रैफिक उस पर नहीं गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ कस्टम इवेंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंपेन पे जाएंगे, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लीड पे जाएंगे, नेक्स्ट, एडसेट लेवल पे जाएंगे, नंबर लीड्स, वेबसाइट, डेटा सेट अपना सेलेक्ट करेंगे कौन सा डेटा सेट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे स्टैंडर्ड थे, और हमने जो अभी यहाँ ये देखिए, ये अभी हमने जो कस्टम कन्वर्जन यहाँ बनाया हुआ है, कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो इस कस्टम कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी हम ऐड को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपना जो लैंडिंग पेज है वो कॉन्टेक्ट अस वाला लैंडिंग पेज लगाकर ऐड रन कर रहे हैं कि हम यहाँ से यूजर की जो इंफॉर्मेशन है इस कॉन्टेक्ट अस पेज से अकॉर्डिंग यूजर की इंफॉर्मेशन हम ले लें, एक्सेप्ट करें, तो यहाँ से भी आप कस्टम कन्वर्जन को भी इसको बना सकते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक यही है कि आप इसको ऑडियंस रीटारगेटिंग के लिए इस कस्टम कन्वर्जन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज लीड काउंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लीड आपकी काउंट होंगी कि हाँ इतने लोगों ने इस पेज को आपका हिट किया, तो ये आपका कॉन्टेक्ट अस पेज आपका यहाँ पर शो हुआ, और फिर जिसने सबमिट किया तो आपका एक लीड काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम कन्वर्जन हो गया। अब बात करते हैं कि जो भी हमारा कस्टम कन्वर्जन हमारा बन चुके हैं, ठीक है, या हमने वेबसाइट ट्रैफिक चला लिया है, लीड एड्स हमने चला लिया है, ठीक है, हमने लीड एड चला लिया, वेबसाइट ट्रैफिक एड चला लिया है, काफी दिनों से हम लोग ऐड को रन कर रहे हैं, हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब अगर हमें उस ऑडियंस को रीटारगेट करना है, दोबारा से ऐड दिखाना है,
या जो भी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है उनको फिर से हमें रीटारगेट करना है, तो वो हम लोग रीटारगेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आपको दिखेगा ऑडियंसेस का। ठीक, यहां से भी जाकर आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी कस्टम ऑडियंस है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, या रीटारगेटिंग जिसको बोलते हैं, रीटारगेटिंग ऑडियंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप जब कैंपेन लेवल पे क्रिएट करते हैं, कोई कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं, तो यहां पर भी आपको डायरेक्ट ऑडियंस को क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। एड सेट लेवल पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, एड सेट लेवल पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ है, कस्टम ऑडियंस में ये क्रिएट न्यू ऑप्शन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे, अब ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, इनके बिहाफ पर आप अपनी एक्टिविटीज, इनके बिहाफ पर आप कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे हम लोग गए, हमने वेबसाइट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डेटा सोर्स आप सेलेक्ट कीजिए, डेटा सोर्स हमने इनफाइनाइट विजन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिए सारे इवेंट दे रहा है, स्टैंडर्ड इवेंट तो देखिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्या हुआ, जो हमने कस्टम इवेंट बनाया था, कस्टम कन्वर्जन बनाया था, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। कस्टम जो कन्वर्जन बनाया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जो ऑडियंस, जब आप रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंस बनाते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो कस्टम कन्वर्जन होते हैं वो शो नहीं होते। ठीक है, सो अब यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने भी आपके वेबसाइट के विजिटर हैं, क्या आप उन सभी को रीटारगेट करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, अगर आप चाहते हैं कि कोई इस अबाउट अस पेज का, हमने क्या किया था यहाँ पर, ये व्यू कंटेंट वाला हमने ऑप्शन बनाया था। ठीक, व्यू कंटेंट अबाउट अस पेज पे बनाया था। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर पेज पर लोग गए हो, जो हमारी सर्विसेज वाले पेज पर गए हो, केवल उनको ऐड दिखाना है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, हु स्पेसिफिक पेज। ठीक, जो लोग स्पेसिफिक पेज पे गए हो उनको हम लोग यहाँ पर रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, जिन्होंने टाइम स्पेंड कोई किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड का मतलब 5% टाइम स्पेंड किया हो, 10% टाइम स्पेंड किया हो, परसेंटाइल उसका क्या है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर लीड काउंट, लीड ऐड आपने चलाया, आप चाहते हैं जो हमारे पास लीड आई हैं उनको दोबारा से रीटारगेट करना है, उनको दूसरा प्रोडक्ट दिखाना है, उनको दूसरी सर्विस शो करनी है, तो आप यहां से क्या करेंगे, लीड को सेलेक्ट कर लेंगे रीटारगेट के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर रीटारगेटिंग करना चाहते हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अभी ऑल वेबसाइट विजिटर्स को ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 30 डेज का मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे 365 किया, तो इसने बोला कि आप 180 दिन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है आपका जो वैल्यू है 180 दिन की जो ऑडियंस है, पिछले 180 दिन की ऑडियंस है, उस ऑडियंस को आप ट्रैक कर सकते हैं, उस ऑडियंस का आप क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस यानी कि रीटारगेटिंग ऑडियंस आप बना सकते हैं 180 दिन की। ठीक है, तो ऑल वेबसाइट विजिटर 180 दिन। लीड काउंट वाले में बेसिकली जो हम लोग लीड काउंट करते हैं, ठीक है, सो ये आपका वेबसाइट के थ्रू लीड काउंट है, तो यहाँ पर 180 डेज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 180 डेज मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर वेबसाइट नहीं है आपका और आपने एक लीड फॉर्म वाला लीड एड चला रखा है, तो वहां पर 90 डेज का क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 90 डेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं, मैक्सिमम 90 डेज आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 180 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे थे, वेबसाइट विजिटर वाला कर रहे थे। ठीक है,
अब हमने क्या करा, ऑल वेबसाइट विजिटर को यहाँ पे ले लिया। अगर आप चाहते और पीपुल को इंक्लूड करना तो आपने ऐड मोर किया, ठीक है। और आपने क्या किया, पीपुल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, कौन सा पेज यहाँ पर इक्वल्स टू कौन सा पेज विजिट किया हो जिन्होंने, तो हमारा ये सर्विसेज वाला पेज जिन्होंने विजिट किया हो, या वेबसाइट डेवलपमेंट, या हमारा सोशल मीडिया, या ऑल सर्विसेज। तो जिन्होंने हमारा ये सर्विसेज वाला पेज को विजिट किया हो, ठीक, उनको भी हमारी इस ऑडियंस में क्रिएट कर लिया जाए, ठीक। एक्सक्लूड पीपुल की नहीं एक्सक्लूड करना है, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने अपनी लीड हमें दे दी है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी है, वो हमें इस ऑडियंस में ना इंक्लूड हो, ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैंने क्या किया, हम लोग कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, रीटारगेटिंग के लिए ऐड बना रहे हैं, तो हमने ऑल वेबसाइट विजिटर को यहाँ पे ले लिया। दूसरा, जो स्पेसिफिक पेज यहाँ यानी सर्विसेज वाले पेज में ऑल सर्विसेज पेज में गए हो, मैंने उसको भी क्राइटेरिया ले लिया कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उन लोगों को मैंने एक्सक्लूड कर दिया जो ऑलरेडी जिन्होंने हमें अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, लीड सबमिट कर दी है, ठीक है, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब इस ऑडियंस का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम देना चाहें। ठीक, जिस डेट को हम बना रहे हैं, मेरी आदत है मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ जिस डेट को हम बना रहे हैं, ताकि हमें मालूम रहे कि हमने ये ऑडियंस जो है किस डेट को बनाई है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस ऑडियंस को और डिफाइन करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाए कि आपने इसमें क्या किया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपकी मर्जी। ये आपके लिए है, यूजर से कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा यूजर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लीड को रिमूव किया, ये आपने लिख दिया, अपने लिए है ये आप, ठीक है, और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दिया, ठीक। हमारी ये ऑडियंस जो है क्रिएट हो गई, ठीक है। जब आप लीड, ये जब एड कैंपेन लगाते समय जब ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये आपका शो हो रहा है कि यहाँ पे आप इसको ऑडियंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये ऑडियंस दिखा रहा है फेवर देन 1000, मतलब 1000 से कम ऑडियंस है, ठीक है, क्योंकि ये ऑडियंस पॉपुलेट हो रही है, और ऑडियंस पॉपुलेट होने में, रीटारगेटिंग की जो ऑडियंस है उसको पॉपुलेट होने में आपका 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको एक ये ऑडियंस क्रिएट करना कहाँ से बताया, कैंपेन लेवल से। आप कैंपेन में गए, कैंपेन लेवल से हमने आपको ये ऑडियंस क्रिएट करना बताया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, ऑडियंसेस पे जाएंगे, ठीक है, ठीक। ये देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, ये ऑडियंस अभी क्रिएट करी है,
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, साइज इसका नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो भी लिखा है वह डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। तो ये ऑडियंस मैंने आज क्रिएट करी है। ठीक है, अब ये पॉपुलेटिंग हो रही, रेडी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कि वी आर मैचिंग योर ऑडियंस टू प्रोफाइल ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज, दिस कैन टेक अप टू 3 days। मतलब 3 दिन तक का टाइम लग सकता है इस ऑडियंस को पॉपुलेट होने में, जो कंडीशंस आपने सेलेक्ट करी हैं, जो कंडीशन आपने सेलेक्ट करी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑडियंस को, रीटारगेटिंग ऑडियंस को पॉपुलेट होने में आपका अप टू 3 days का टाइम लग सकता है। ठीक, दूसरा, आपको अगर ऑडियंस क्रिएट करनी है तो आप ऑडियंसेस में जाएंगे, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो आपका वेबसाइट के थ्रू हो गया। अगर आपके पास कोई कस्टमर की लिस्ट है जिन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट को परचेज करा है, 1000 10,000 लोगों की लिस्ट है, तो आप उस लिस्ट को भी यहां से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उसकी भी कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगी वो उतनी आपकी जो बेटर जो है कि रीटारगेटिंग ऑडियंस आपकी क्रिएट होगी। तो उसके लिए क्या होता है, ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कराता है मेटा। तो ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और इस टेम्पलेट पे ही, इस टेम्पलेट में ही आपको अपना डेटा को सबमिट करना है। ठीक है, अब हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, कंट्री, अब आपकी जिस कंट्री से आपका जो डेटा है, जैसे इंडिया है तो आई एन आई एन आई एन यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, अगर किसी यूजर का, जिसके आप बात कर रहे हैं, जिसका आप डेटा को रीटारगेट करना चाहते हो, उसका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो दे देंगे। ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ईमेल आईडी लिख दीजिए, जितने उसके मोबाइल नंबर अवेलेबल है, जितनी ईमेल आईडी अवेलेबल है वो आप लिख दीजिए, फोन नंबर जो अवेलेबल है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिखाई गई है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड। ठीक है, अपलोड, यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ पर आप अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये देखिए अपलोड फाइल, अपलोड फाइल कर देंगे तो यहाँ से आपका जो कस्टम ऑडियंस है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। जो आपके पास डेटाबेस है, जिन लोगों ने ऑलरेडी आपसे परचेज कर रखा है, आपका प्रोडक्ट खरीद रखा है, उनको रीटारगेट करने के लिए आप यहाँ से रीटारगेटिंग ऑडियंस, जिसको कस्टम ऑडियंस हम लोग बोलते हैं, आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर और सारे ऑप्शन दिए, जैसे वीडियो व्यूज। आपने, आपकी जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, उन पर कोई वीडियो अपलोड है, उन वीडियोस को आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने वो वीडियोस देखा हो उनको रीटारगेट करना, तो रीटारगेटिंग ऑडियंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वीडियोस में जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रहा है, पीपुल हु viewed at least 3 seconds ऑफ योर वीडियो। उन लोगों को ऐड दिखाना जिन लोगों ने कम से कम 3 सेकंड तो आपका वीडियो देखा हो। या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड, जिन्होंने कम से कम 10 सेकंड देखा हो, जिन्होंने 15 सेकंड देखा हो, या जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ है उनमें से ये क्राइटेरिया कि 25% वीडियो देखा हो, 50% वीडियो देखा हो, 75% देखा हो, 95% देखा हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा क्राइटेरिया चूज करते हैं। आपने मान लीजिए आपने पहला क्राइटेरिया यूज कर लिया, ठीक है, मल्टीपल क्राइटेरिया भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेलेक्ट वीडियो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और वो पेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिस पेज पर आपका वीडियो है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सब ये दे रहा है, 3 सेकंड वीडियो 303, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या जितने भी वीडियो आपके यहाँ पर दे रहे हैं आप इन चाहे तो सारे वीडियोस को सेलेक्ट कर
ठीक है। डे ट्रेंड भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस मंथ में उस वीडियो को देखा गया है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 303 व्यूज, तो आपने यहाँ 303 व्यूज को सेलेक्ट किया, कंफर्म किया। ठीक है, लास्ट 365 डेज ही यहाँ पे शो होते हैं, मैक्सिमम ये होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। मतलब 365 दिन में जितने भी आपके व्यूज हुए हों उनको आप रीटारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है, जितने लोगों ने लास्ट 365 दिन में आपका वीडियो देखा हो उनको आप क्या करोगे, रीटारगेट कर सकते हो। अब इस ऑडियंस का सेम आपको नाम देना है और क्रिएट ऑडियंस करेंगे, आपकी ये ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जो हम लोग लीड फॉर्म क्रिएट करते हैं, लीड फॉर्म, लीड जनरेशन के लिए लीड फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो लीड फॉर्म के लिए भी आप सेम इसी तरीके से ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग ऑडियंस को इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो विजिटर्स आए हो उनको टारगेट करना चाहो, ठीक है, या कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, पर्टिकुलर लोग आए हो उनको टारगेट करना चाहो, रीटारगेट करना चाहो, या आपका जो फेसबुक पेज पर जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने कमेंट लाइक शेयर किया है उनको आप रीटारगेट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो लीड फॉर्म वाला भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, एनीवन हु ओपनड दिस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि उन लोगों को टारगेट करना चाहोगे जिन लोगों ने आपका फॉर्म, कोई भी हो, जिन्होंने आपका फॉर्म ओपन किया हो, या उन लोगों को जिन्होंने आपका फॉर्म ओपन किया है लेकिन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, या उन लोगों को जिन्होंने आपका फॉर्म ओपन भी किया है और सबमिट भी किया है, उनको ऐड दिखाना चाहते हो, रिटारगेट करना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस ऑब्जेक्टिव से ऐड रन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करना है। और देन उसके बाद आपको पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज की लीड फॉर्म को आपको रीटारगेट करना है। ठीक, अब यहां पर जो लीड फॉर्म होता है वो 90 डेज का ही होता है, मैक्सिमम लास्ट 90 डेज का ही आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू जो लीड जनरेट होती है उसमें 180 डेज होता है, और जो आपका लीड फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट होता है उसमें 90 डेज होता है। लास्ट 90 डेज के जो आपके लीड फॉर्म में जो भी जिन लोगों ने डेटा दिया है उनको आप रीटारगेट कर सकते हो, या विजिट किया है उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। अब किसी पर्टिकुलर फॉर्म का, लीड फॉर्म का आप टारगेट करना चाहते हो कि इस फॉर्म पर जिन लोगों ने फॉर्म ओपन किया है उनको रीटारगेट करना है, तो आप वो पर्टिकुलर फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हो, सारे फॉर्म को, तो यहाँ से सारे फॉर्म आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई पर्टिकुलर फॉर्म को हटाना चाहते हो, ठीक है, तो आप हटा भी सकते हो कि इन फॉर्म को इंक्लूड। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 100, आपने सारे लीड फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया, 90 डेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ऑडियंस का नाम दे दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑडियंस का नाम दिया। मैंने लीड का नाम दे दिया। ठीक है, सॉरी, कस्टम ऑडियंस का ये नाम दे दिया कि एनी वन हु ओपन एनी लीड फॉर्म, यहाँ पे कोई भी लीड फॉर्म जिसने ओपन किया हो उनको मैं रीटारगेट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट ऑडियंस हमने यहाँ पे क्लिक कर। ठीक, और यहाँ से हमने क्या किया, डन कर दिया। ठीक है, अभी ये देखिए ऑडियंस आपकी पॉपुलेट हो रही है, देखिए यहाँ पे पॉपुलेट हो रही है, ये अभी हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस बनाई है, हमें पॉपुलेट हो रही है। और वही चीज यहाँ पे 3 डेज, अप टू 3 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
हाँ जी, तो ये हमारा कस्टम ऑडियंस यानी रीटारगेटिंग ऑडियंस हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं उन्हीं ऑडियंस को। अब एक दूसरा ऑप्शन और आता है हमारा, लुके लाइक ऑडियंस। ठीक है, लुके लाइक ऑडियंस क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टास्क हमारी वेबसाइट पे किया, हमारे एड पे किसी ने किया, ठीक है, और उन्हीं की तरह के ऑडियंस को हमें क्या करना है, रीटारगेट करना है। मेटा को बोलना है कि जिन लोगों ने ये टास्क पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट पे किया या हमारे लीड फॉर्म पे किया, अब उस तरीके की ऑडियंस को हमें और ऐड दिखाइए, या उसी तरीके की ऑडियंस को ऐड दिखाइए, हमारी नई ऑडियंस को आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं मेटा को। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को क्रिएट ऑडियंस पे जाना होता है, क्रिएट ऑडियंस पे। ठीक है, और इसके नीचे एक ऑप्शन आता है लुक ए लाइक ऑडियंस। ठीक है, तो लुक ए लाइक ऑडियंस पे जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर लुक ए लाइक ऑडियंस का आपको यहाँ पर नाम देना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस आपने पहले से ही बना रखा है, तो वेबसाइट के थ्रू जो भी आप लोगों ने कस्टम ऑडियंस बना रखा है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या क्रिएट न्यू सोर्स पे कस्टम ऑडियंस पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारा लीड फॉर्म पे क्लिक किया हो। नेक्स्ट। ठीक है, और जिन लोगों ने हु ओपन एंड सबमिट, जिन्होंने हमारा फॉर्म को ओपन किया हो और सबमिट कर दिया हो। ठीक है, उस तरीके की ऑडियंस हमें क्रिएट करनी है। ठीक, इस पेज के लिए, कि इस पेज पर जो हमने लीड एड चलाया था, उस लीड एड पे जिन लोगों ने फॉर्म ओपन किया हो और सबमिट कर दिया हो, उस तरीके की हमको क्या करना है, ऑडियंस क्रिएट करनी है, उस तरीके के लोगों को ऐड दिखाना है। ठीक, अब हमने कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्म अगर आपका है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, या अगर आप ऑल सेलेक्ट करना चाहें तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फ्रेंचाइज वाले जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इतने हमने 12 फॉर्म सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस कस्टम ऑडियंस का नाम देंगे। हमने नाम दे दिया क्रिएट ऑडियंस। ठीक, अब हमें क्या करना है, लुक ए लाइक ऑडियंस, क्रिएट लुक ए लाइक ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है हु ओपन, हमने कस्टम ऑडियंस, इस कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो इसका साइज है, सॉरी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रीज या रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके कंट्री या रीजन है। इंडिया। ठीक, हमने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया कि ये जितनी भी हमारी लीड्स आई हैं वो इंडिया से आई हैं, तो हमने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देखो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, कि किस परसेंटेज पर आपको
ये लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, ठीक है। सो 1%, यहाँ पे देखिए 1% सबसे बेस्ट रहता है। 1% अगर हम रखते हैं तो ये ऑडियंस जो है हमारी, जो ये ऑडियंस क्रिएट होगी, लुक लाइक ऑडियंस जो दिखाएगा वो मोस्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। यानी कि उस पे जो ऑडियंस जो है वो बेटर ऑडियंस आएगी, बेटर हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस आएंगे। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है ए 1% लुक लाइक कंसिस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स। और जो आपने ये ऑडियंस सोर्स दिया हुआ है उस ऑडियंस सोर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो ऑडियंस है वो मोस्ट सिमिलर रहेगी। अब जैसे ही आप परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपकी ये जो क्राइटेरिया है वो घटता चला जाएगा, ठीक है, घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेटर रहता है कि हम यहाँ पर 1% ही सेलेक्ट करें। रिकमेंडेड होता है, मेटा के जो एक्सपर्ट्स हैं, मेटा के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका भी जो रिकमेंडेशन है 1% का ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग 1% सेलेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। एस्टिमेटेड जो साइज हमें दिखा दिया है कि आप जो ये हमें कंडीशन दे रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना आपका ऑडियंस साइज है जिनको हम लोग जिसको ये लोग ऐड दिखा सकते हैं। मेटा का जो प्लेटफॉर्म है ऐड दिखा सकता है। अब आपने यहाँ क्या किया, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जब लुके लाइक आप ऑडियंस बनाते हैं तो लुके लाइक ऑडियंस आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होती है, ठीक है। लुके लाइक इन 1%, इंडिया में है 1% है। और हु ओपन एंड सबमिट फ्रेंचाइज लीड फॉर्म 3/6/2025, 3/6/2025 तक जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया हो उनको हमारा ये ऐड दिखाई दे, ठीक है। उन लोगों को मतलब सॉरी, नई ऑडियंस ढूंढ कर दीजिए जो हमारा ये कंडीशन को फॉलो करता है, लुके लाइक ऑडियंस। ये हमारा लुके लाइक ऑडियंस होता है। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा लुक ए लाइक ऑडियंस क्या होती है और कस्टम ऑडियंस क्या होती है। सो आप लोगों को क्लियर हुआ कि लुक ए लाइक ऑडियंस क्या होती है और कस्टम ऑडियंस क्या होती है। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का कस्टम ऑडियंस को लेकर या लुक ए लाइक ऑडियंस को लेकर, मेटा पिक्सल को लेकर? किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? सर अभी तो नहीं है, आगे ओके। सो आज हम लोगों ने मेटा पिक्सल का कस्टम कन्वर्जन देखा, कस्टम कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि रीटारगेटिंग करने के लिए ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। और लुके लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं कि कोई पर्टिकुलर टास्क हमारी वेबसाइट पे हुआ है या हमारे लीड फॉर्म पे सबमिट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लुके लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। तो ये आज हम लोगों ने सीखा। कल हम लोग सीखेंगे कि जो हमने ये ऑडियंस क्रिएट की है आज, ठीक है, उस ऑडियंस पे हम लोग कैसे एड रन करेंगे, रीटारगेटिंग एड को कैसे रन करते हैं। आज हम लोग सॉरी कल हम लोग ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो आप लोग पूछना चाहो? जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो आप लोग पूछना चाहो?